नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहु उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में 23 फरवरी को रात के 10 बजे और 26 फरवरी सुबह के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। धन स्थान में चंद्रमा का आना बहुत श्रेष्ठ होता है। यहाँ पे वो उच्च के भी हो गई और भी अच्छा है। चौथे भाव के स्वामी आपके उच्च के हो गए, यानी कि घर में खुशी आएंगी, पैसा आएगा, प्रॉपर्टी से संबंधित काम आपके जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे। घर में किसी को प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, घर में पैसा आ सकता है, घर में खुशियाँ आ सकती हैं, घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा जब भी धन स्थान में आते हैं तो धन आगमन के सूचक होते हैं और यहाँ पे तो उच्च के हो गए, तो धन के दृष्टिकोण से ये समय आपका बहुत अच्छा है। और चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है चंद्रमा पर और मंगल खुद लग्नेश है, अष्टमेश है। तो दूसरे भाव, अष्टम भाव, 11वें भाव, चौथे भाव, इन सब का जो मिलन हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये अचानक से धन प्राप्ति, पैतृक संपत्ति से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, एसेट से संबंधित लाभ दिखा रहा है। कुछ भी आपका, आपके परिवार का, आपके परिवार में जुड़े किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी से संबंधित काम अटक रहा था वो यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। करियर में भी लाभ मिलता है, बिजनेस में भी लाभ मिलता है इस कारण से, और एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में वाणी में प्रभाव भी रहता है। लेकिन कुटुंब में क्योंकि मंगल का प्रभाव है वाणी के स्थान पर और चंद्रमा पर, तो जब आप अपने घर में बात कर रहे हो तो बहुत केयरफुल रहिएगा। शनि का प्रभाव भी है और मंगल का प्रभाव भी है। कभी कभी आपका एक एटीट्यूड शायद बाहर चल जाए अगर आप बड़ी अथॉरिटी पे हैं, पोस्ट पे हैं, पर घर वाले नहीं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करते। तो घर में बहुत सामान्य तरीके से बातचीत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। शनि क्योंकि आपके लाभेश भी हैं और मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं, तो ये तो दिख रहा है कि धन के दृष्टिकोण से थोड़ा शुभ समय ये दिख रहा है हफ्ते का शुरुआती भाग। नवांश कुंडली, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, टाइम बहुत अच्छा है भौतिक दृष्टिकोण से। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम आपको दिया जा सकता है और थोड़े जागरूक भी रहिए। ऐसा लगता है आपके हाथों से मौके निकल जाते हैं, आप ध्यान नहीं देते। बिजनेस, कोई नई होप जागरूक होती हुई दिख रही है, कोई नया काम आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, ईगो मत दिखाइएगा। वैवाहिक जीवन, बदलाव आ रहे हैं दोनों में ही और एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, अच्छी संगत पर ध्यान दीजिए, अच्छे लोगों के साथ टाइम बिताइए ताकि आपका स्टडीज आगे बढ़ पाए। सेहत के दृष्टिकोण से आंखों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, नसों के रोग, खाने से संबंधित प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, ये बता रहा है कि ये हफ्ता भौतिक दृष्टिकोण से और इवन धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है।
26 फरवरी 1 बजे सुबह के 1 AM चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, और 28 फरवरी सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना भी ठीक ही होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। चौथे घर के स्वामी है और अपने से 12वें बैठ गए, तो ये इंगित करता है अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, क्योंकि चौथे से 12वें और लग्न से 12वें का मिलन यहाँ पे हो रहा है, तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। गुरु आपके नवमेश हैं और चंद्रमा आपके चतुर्थेश हैं। एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी तीसरे घर में, कुछ नया सीखने के लिए मौका मिलेगा। और चौथे घर के स्वामी चंद्रमा और 12वें घर के स्वामी चंद्रमा साथ में है। कोई विदेश संबंधित आपके डॉक्यूमेंटेशन का काम अटक रहा था, वो भी यहाँ पर पूर्ण किया जा सकता है। तो हफ्ते का ये भाग अच्छा है। बस ध्यान देना है कि 26 तारीख को ही बुध वक्री हैं होंगे और ये त्रिकोणीय संबंध चंद्र बुध का बन रहा है, तो बहुत जल्दबाजी में कोई पेपर वगैरह साइन मत कीजिएगा। अदरवाइज ये टाइम अच्छा है। चंद्रमा उपचे भाव में आए हैं तो जीवन को आगे बढ़ाएंगे, और एक प्रकार से एक उत्साह भी आपके अंदर रहेगा। गुरु भी अब ये मार्गी अवस्था की तरफ जा ही रहे हैं, तो आपको कई अपने अनसुलझे कार्यों को सुलझाने का मौका भी मिलेगा। कोई नया आइडिया भी आ सकता है जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत बुद्धिमता और आइडियाज दोनों में ही वृद्धि दिख रही है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में शांत रहिएगा। बिजनेस की जहां तक बात है, ये बहुत भाग्यशाली समय है, क्योंकि एक तो नया काम मिलेगा ही, इसके साथ ही कोई बहुत पुरानी दुविधा दूर होती दिख रही है। लव लाइफ ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ना एक्सपेक्टेशन मत रखिए चीजों और प्रेजेंट में रहिए। फ्यूचर को ठीक करने के चक्कर में प्रेजेंट खराब कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे से फ्रेंडली बातचीत कीजिए। जरूरी नहीं कि हर बार लड़ाई ही हो, ताने मारे, सरकास्टिक कमेंट्स ही पास करें। आप दोनों ने अगर जीवन बिताने का साथ निर्णय लिया है तो एक दोस्ती बहुत अनिवार्य है। स्टूडेंट्स, ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। अभी लगता है कि आप बहुत स्टैग्नेटेड हो गए, ये टाइम है कुछ अलग करने का। सेहत के दृष्टिकोण से गले की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, ENT की प्रॉब्लम और कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है। चंद्रमा पराक्रम भाव में भाग्यस्थान बली है, तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत प्रोडक्टिव दिख रहा है आपके लिए। 28 फरवरी सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, क्योंकि कारको भावना शायद दोष लगता है, और मेरे हिसाब से चंद्रमा पर सबसे ज्यादा लगता है। हर ग्रह पे लगता है। पंचम के बृहस्पति संतान में प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन चंद्रमा क्योंकि मन के कारक हैं, तो चौथे घर के चंद्रमा मन को बहुत विचलित रखते हैं, घर से दूर रखते हैं, या बहुत सारे रेजिडेंसेस चेंज करवा देते हैं। बहुत बहुत चीज़ें होती हैं, कभी अलग ही टॉपिक है वो तो। लेकिन आपके लिए उतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि आपके केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में बैठे हैं, तो ये राजयोग है। और राजयोग बनाता ग्रह 10वें घर को देखेगा, 10वें से 10वें बैठकर थोड़ा बहुत कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन, कुछ कार्यों की पूर्णता भी दिख रही है। और क्योंकि चौथे घर के स्वामी अपनी राशि में है, राजयोग, तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में फिर से लाभ मिलेगा। आपके 11वें घर में इतने सारे ग्रह हैं जो एसेट्स का भाव है, तो एसेट्स घर में वृद्धि। चौथे से अष्टम में इतने सारे ग्रह और चौथे घर के स्वामी चौथे में, यानी कि घर में कुछ बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। बस भावनात्मक मत रहिएगा, भावनात्मक पक्ष को थोड़ा सा स्ट्रांग रखिएगा। किसी की बातों में बहुत नहीं आना कि किसी ने कुछ बोल दिया और आपका मूड खराब हो गया। और ऐसा होता है, चौथे घर के चंद्रमा, छठे घर के चंद्रमा, आप खुद भी प्रयत्न करें ना कि चीज़ें ठीक हो जाए। कोई कुछ ऐसा कर देगा, बोल देगा, आपका मूड खराब हो जाएगा। तो यही तो है ज्योतिष का फायदा, कि भाई इस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा केयरफुल रखें। नवांश कुंडली, घर में और घर वालों के साथ टाइम बिताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, पार्टनर्स हो या बाकी लोग हो। लव लाइफ, एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर रहेगा और अच्छा भी है। वैवाहिक जीवन, बहुत रिजिड मत होइएगा, बहुत जिद्दी मत होइएगा। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपनी गलतियां चलती हुई दिख रही हैं, अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से जिनको कोई कार्डियक इशू है, ब्रीदिंग इश्यूज है, कफ की प्रॉब्लम है, लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम है और ब्लड डिसऑर्डर है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका फिर से भाग्यस्थान ही बली है, ये पूरा हफ्ता भाग्यस्थान का बली होना, और चंद्रमा भी मूलतः अच्छी स्थिति में है, यानी कि काफी प्रोडक्टिव ये हफ्ता आपका रहेगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को गुलाब के फूल अर्पण करके, एक तिल का तेल का दिया अर्पण करके, हनुमान बाहु का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।